आ जाओ। नमस्कार। तो अपन देख रहे थे चैप्टर नंबर 30, आर्टिकल वाइज बता दिए थे। और अब टीएमएच में जैसे चैप्टर है वैसे अपन चलेंगे, है ना। थोड़े से लेट हो गए, वो आज ठंड ज़्यादा, थोड़े मूंगफली खाने लग गए थे, है ना। बारिश के कारण ठंड ज़्यादा है। देखो, एक चीज़, सर्दियों में जो बारिश होनी है, विंटर में जो बारिश होती है, जिसे हमने राजस्थान में मावठ बोलते हैं, ठीक है ना, मावठ। तो ये होती क्यों है? ये अपने, मैं इसको बोलते हैं कि मतलब भूमध्य सागर डिस्टर्बेंसेज, मेडिटेरियन सागर में जो डिस्टर्बेंस है उसके कारण ये होती है, ठीक है ना। तो ये मेडिटेरियन डिस्टर्बेंस क्या होता है, इससे एक बार पढ़ो, समझो, करो। मेडिटेरियन से ये भूमध्य सागर में जैसे जो है, जिन्होंने मेरे से जोग्राफी पढ़ी हो तो जानते हो आप, ठीक है ना। बेल्ट्स का जो शिफ्टिंग होती है उसके कारण थोड़ा ये है, ठीक है। तो इसको पढ़ो एक बार आप, मेडिटेरियन डिस्टर्बेंसेस क्या होता है ये। चलो आओ। तो अपन अभी जैसे देखेंगे ना, चैप्टर पार्ट 6 देख रहे हैं अपन, ठीक है। उसमें अपन अभी इस समय चैप्टर सेकंड में, पहले वाले वीडियो में सारा बताया ढंग से कि पार्ट 6 के अंदर 6 चैप्टर हैं वैसे। तो अभी बुक के अकॉर्डिंग चल रहा है। सबसे पहले देखो, नो पोस्ट ऑफ डिप्टी गवर्नर, ठीक है ना। डिप्टी गवर्नर की कोई पोस्ट नहीं होती। जैसे सेंटर के अंदर वाइस प्रेसिडेंट होता है, वैसे जैसे सेंटर के अंदर अपन देख रहे हैं कि भाई प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, ऐसे भाई स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट का कॉरस्पॉन्डिंग गवर्नर होता है, लेकिन कोई डिप्टी गवर्नर नहीं होता यहाँ पे, ठीक है ना। बस बात ये समझने वाली है, ठीक है ना। ये समझा रहे थे। फिर अपन आगे क्या देखते हैं कि सिंबल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसदीय व्यवस्था का ये प्रतीक है गवर्नर का पद। पार्लियामेंट डेमोक्रेसी क्या है? संसदीय, मतलब सेंटर में गवर्नमेंट है, स्टेट में गवर्नमेंट है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट काम करती है, तो ये बताता है, ठीक है। और इसका नॉमिनल हेड जो है, नाम मात्र हेड जो है गवर्नर होता है, और रियल हेड सीएम होता है। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। वैसे संसदीय व्यवस्था का जो सबसे बड़ा प्रतीक है ना, वो तो अपन देते हैं कैबिनेट। कैबिनेट जो होता है अपना, कैबिनेट फॉर्म, कैबिनेट जो मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, वो सबसे बड़ा सिंबल है किसका? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का। फिर एक स्टेट में, हर स्टेट के अंदर एक गवर्नर होगा, आर्टिकल 153। लेकिन एक स्टेट मतलब एक से ज़्यादा स्टेट जो है वो एक गवर्नर को दिए जा सकते हैं। भाई एक राज्य एक गवर्नर, आर्टिकल 153। फिर एक से ज़्यादा राज्य भी एक गवर्नर को दिए जा सकते हैं, ठीक है ना। ये 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 से अमेंडमेंट हुआ। और कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल 153, ठीक है। और जब ऐसे दिए जाते हैं, जैसे पंजाब एंड हरियाणा जो है वो अपने एक ही गवर्नर के पास है और चंडीगढ़ में बैठते हैं, ठीक है ना, ये है। और ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है, चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर बोले जाते हैं। मैंने बताया था 3 के एडमिनिस्ट्रेटर, चंडीगढ़, अपने दमन एंड दीव और लक्षद्वीप, वो प्रभार भी यही निभाते हैं, ठीक है। तो अब ये जो भी इनको सैलरी मिलनी होती है, डिसाइड कौन करता है? ये राष्ट्रपति डिसाइड करता है कि अनुपातिक रूप से जो भी इनमें विभाजन होएगा पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ में, वो राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे। फिर आर्टिकल 154 क्या बोलता है कि गवर्नर हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। पिछले वाले मैंने जब आर्टिकल 1 बाई 1 पढ़े थे उसमें मैंने देखा भी था। तो गवर्नर हेड होता है स्टेट की एग्जीक्यूटिव का, तो ये नॉमिनल हेड होता है, नॉमिनल, ठीक है, नाम मात्र। और रियल वास्तविक कौन होता है? सीएम हेड होता है। अभी देखेंगे अपन, आगे आएगा। फिर आगे चलते हैं, ये अगले लाइन लिखी हुई है, देखो। नॉमिनल हेड होता है गवर्नर और रियल हेड होता है, नॉमिनल हेड गवर्नर और रियल हेड सीएम। सीएम जो हेड करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। गवर्नर नॉमिनल हेड क्यों होता है? क्योंकि देखो क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर जितने भी कानून बनाती है वो सब मंत्रिपरिषद से पास होकर सारा मंत्री उसको पेश करेगा। कई बार नॉन मंत्री पेश कर सकता है, फिर वो संसद कानून बनाती है, स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाती है सीएम, और फिर वो भेजा जाता है गवर्नर को। तो रियल इसलिए होता है क्योंकि सारी की सारी जो शक्तियाँ हैं वो अमूमन गवर्नर के पास न होके सीएम के पास है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे सीएम पावरफुल है तो गवर्नर की ज़्यादा नहीं चलती, सीएम पावरफुल नहीं है तो गवर्नर की ज़्यादा चलती है, ऐसे, ठीक है। तो लेकिन जो भी है आप लोगों को ध्यान रखना है, नॉमिनल हेड गवर्नर और रियल हेड सीएम। फिर गवर्नर क्या है? ड्यूअल रोल अदा करता है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है स्टेट का, दूसरा ये सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है ना, एक तालमेल के रूप में काम करता है। फिर अपॉइंटमेंट, अब गवर्नर का क्या होता है? अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है ना। कोई वर्ड इसके लिए यूज़ नहीं है, देखो, ना नॉमिनेशन है ना इलेक्टेड है, ये वर्ड यूज़ नहीं है कहीं भी, सिर्फ अपॉइंटमेंट यूज़ है, नियुक्ति। तो किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। आर्टिकल नंबर 155। तो देखो 55 याद आ रहा है ना, 55 तो एक हो गया राष्ट्रपति, एक हो गया गवर्नर, ऐसे याद रख सकते हैं अपन। फिर नेचर क्या है? नॉमिनेट, ठीक है, मनोनीत होता है, ठीक है। अब ये अपॉइंटमेंट मैं यूँ बता रहा था कि अपॉइंटमेंट के लिए जो वर्ड यूज़ हुआ है वो नॉमिनेटेड यहाँ टाइटल के रूप में यूज़ नहीं है, नॉमिनेटेड यहाँ है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट किस प्रकार का है, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट किस तरह का है? नॉमिनेशन है, ना कि इलेक्टेड है, ठीक है ना। यहाँ लिखना है अपन को, ना कि इलेक्टेड है, ठीक है। ये चीज़ है, समझने वाली बात ये मनोनीत करता है। भाई नियुक्ति किस प्रकार, जो समझाना चाह रहा हूँ ना,
कि नियुक्ति किस प्रकार होती है, कि नियुक्ति मनोनीत किया जाता है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। नियुक्ति निर्वाचन के द्वारा नहीं होती है, ये समझने वाली बात है। फिर ये केस लॉ है जो ये बताता है कि ये सेंटर के अंडर में काम नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट ऑफिस है। तो केस लॉ क्या है, हरगोविंद पंत वर्सेस रघुकुल तिलक, है ना, हरगोविंद पंत वर्सेस रघुकुल तिलक। ये रघुकुल तिलक वही है, राजस्थान के राज्यपाल, थर्ड मतलब 4 बार अपने इमरजेंसी लगी, उसमें तीसरी बार जो लगी थी उस समय यही थे राज्यपाल, रघुकुल तिलक, ठीक है। और 81 में इनको हटाया गया था। ये राजस्थान के पहले, मतलब राजस्थान के एकमात्र गवर्नर जनरल जो कि बर्खास्त हुए, मतलब राष्ट्रपति ने इनको वापस बुलाया था। बाकी अमूमन या तो 5 साल पूरे हुए टेन्योर या जैसे डेथ हुई पद पे, लेकिन ये बर्खास्त होने वाले पहले। क्वेश्चन आएंगे, देखेंगे। रघुकुल तिलक के बारे में देखो, यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है, देखो, है ना, ये रघुकुल तिलक के बारे में सारी डिटेल लिखी हुई है ना। तो रघुकुल तिलक के बारे में अपन देखते हैं कि राजस्थान के 9वें गवर्नर आरजे, मतलब राजस्थान के 9th गवर्नर, 12th में 1977 से 1981 का कार्यकाल है। देखो 77 जो है ना, तो इमरजेंसी जिस समय लगी थी उस समय ये नहीं थे, मतलब 75 से 77 जो लगी, तो मई के अंदर आए, मतलब जून के अंदर इमरजेंसी खत्म हुई थी, लेकिन इमरजेंसी खत्म होते होते आए थे ये देखो राष्ट्रपति शासन, है ना, मतलब जो ये लगा अपने राजस्थान की बात है 30 अप्रैल 1977 से जून 1977, ये राजस्थान के अंदर ये थर्ड बार जो लगा ये वो था। इनकी डेथ होती है 1989 में रोड एक्सीडेंट में, और ये राजस्थान के फर्स्ट गवर्नर है टू बी रिमूव्ड, 1981 में हटाए गए थे। रिमूव का मतलब क्या हुआ कि प्रेसिडेंट ने इनको वापस बुला लिया। जैसे अपन आर्टिकल देखेंगे तो ये डीपीपी याद रखना अपन को, डीपीपी ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ये गवर्नर कब तक पद पे रहता है, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक। फिर अपॉइंटेड वर्सेज इलेक्टेड की, जैसे अपॉइंट किया जाता है, अभी अपन देखा था अपॉइंट किया जाता है, उसकी प्रकृति क्या होती है, नेचर क्या है, नॉमिनेटेड है। तो अपन ने देखा कि नॉमिनेटेड वर्सेज इलेक्टेड, कि नॉमिनेटेड नहीं रखा अपने, नॉमिनेटेड रखा अपने, इलेक्टेड नहीं रखा। तो नॉमिनेटेड जो है ना, अपॉइंटेड में यहाँ से आप नॉमिनेटेड लिख लो, नॉमिनेटेड ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सुझाव था, जबकि इलेक्टेड का सुझाव कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड BR अम्बेडकर थे, उन्होंने सजेशन दिया था कि यार इसको इलेक्टेड रखो अमेरिकन मॉडल पे, ठीक है। जबकि जो असली कॉन्स्टिट्यूशन फिर बना उसमें इसको अपन ने मॉडल चुना कनाडा वाला, तो कनेडियन मॉडल है अपने, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। गवर्नर के रूप में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अपन ने ली हुई है ब्रिटेन से, पार्लियामेंट्री यूके से, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान में, गवर्नर का पद जो है ये होता है नॉमिनेटेड, ये अपन ने कहाँ से लिया, ये कनाडा से लिया, यूँ। फिर इलेक्टेड क्यों नहीं रखा जी अपन ने, इलेक्टेड इसलिए नहीं रखा क्योंकि एक तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अगेंस्ट में जाता, ठीक है। दूसरा गवर्नर और सीएम, भाई सीएम भी इलेक्टेड गवर्नर भी इलेक्टेड, तो फिर क्या मजा आया। दूसरा कि गवर्नर जो है ये नॉमिनल हेड होता है, नाम मात्र हेड होता है, लेकिन इसके चुनाव के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च, चुनाव में बहुत ज़्यादा खर्च होता है, तो इतना खर्च किया जाना एक नॉमिनल पद के लिए जरूरी नहीं है, व्यर्थ, वाइट एलिफेंट, फिजूल खर्ची। फिर पर्सनल इशू वर्सेस पब्लिक इशू, पर्सनल इशू गवर्नर होना एक पब्लिक पर्सनल इशू होता है, और पब्लिक इशू चुनाव के जैसे अन्य मुद्दे, ये विरोधाभासी हो जाता। फिर पार्टी पॉलिटिक्स हो जाती, ठीक है ना, वो जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करता वही ज़्यादा सर्वप्रिय रखते। फिर ना ये अगला बिंदु है सीएम नॉमिनी। सीएम नॉमिनी तो वो क्या है कि हर बार हर सीएम ये चाहता कि मेरा नॉमिनी गवर्नर बने, तो फिर वो सीएम और गवर्नर एक ही हो गए, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाती। फिर सेंटर का कंट्रोल किसी तरह से नहीं रहता, जैसे अभी हमने देखा ये एक ब्रिज के रूप में, सेतु के रूप में, एजेंट के रूप में काम करता है, ठीक है। तो देखो एजेंट रिप्रेजेंटेटिव मत बोलो, आजकल जो टाइम है बोलने का वो है सेतु के रूप में, ब्रिज के रूप में काम करता है। फिर दूसरा ये आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट, इनकी रिकमेंडेशन, खासतौर पे इसकी रिकमेंडेशन 356 की रिकमेंडेशन कौन करता है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी स्टेट, 365 है ना, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी स्टेट, इसकी रिकमेंडेशन कौन करेगा, मतलब मैंने बताया कि 365 की अवमानना 356 का आमंत्रण होता है, ठीक है ना। ये तो ये रिपोर्ट कौन देगा, ये गवर्नर देता है। तो फिर अगर ये भी इलेक्टेड हो जाता तो दोनों एक ही हो गए, ये देता ही नहीं, तो वो फिर लोकतंत्र की जो आत्मा है वो मर जाती है, समझ गए। तो ये अपन ने यहाँ देखा कि अपॉइंटमेंट नॉमिनेटेड तरह का, इलेक्टेड नहीं। क्यों नहीं नॉमिनेटेड का मतलब अपने कनेडियन मॉडल, और क्यों नहीं इलेक्टेड वही यहाँ देखा अपन। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन गवर्नर की क्या क्या क्वालिफिकेशन है। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है सिटीजन, और दूसरा 35 साल एज। अब देखो सिटीजन में बहुत अच्छा मैंने क्वेश्चन देखा है कि जैसे अपने 5 तरीके होते हैं कि सिटीजनशिप लेने के, ठीक है ना, लेने के, तो ये किसी भी तरह से आप सिटीजन बने हो। यहाँ जैसे क्वेश्चन बड़ा अच्छा था कि जन्मजात व्यक्ति भारत का सिटीजन गवर्नर बन सकता है या राष्ट्रपति बन सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है, बस सिटीजनशिप लिखा है। जैसे सोनिया गांधी जन्मजात नहीं है, तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन से ली हुई है, यहाँ पे मदर टेरेसा थी, उन्होंने रजिस्ट्रेशन से ली हुई है, ठीक है। ऐसे तो किसी भी तरह से नागरिकता ली हो। अमेरिका के अंदर क्या है, अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति बनने के लिए वहाँ का आपको वहीं का जन्मजात अमेरिकी होना चाहिए आप,
है ना, आपने जन्म के बाद नहीं अमेरिका की नागरिकता ली तो वहाँ के राष्ट्रपति गवर्नर नहीं बन सकते। तो यहाँ सिटीजन लिखा हुआ है, तो सिटीजनशिप जैसे अपने मैंने पढ़ा है पूरा, अपने को जो देखा अपने पार्ट 2 उसके अंदर 5 तरीके से ली, जैसे 3 तरीके से खत्म होती है। तो यहाँ सिटीजन चाहिए, सिटीजन है किसी भी तरीके से बनाओ, समझ गए। फिर है 35 साल एज होनी चाहिए, ठीक है, ये मिनिमम एज है, मैक्सिमम एज कुछ भी नहीं है, ये मिन है, मिनिमम, ठीक है ना। आप देखो यहाँ से याद रखो कि अपन ने देखा 25 साल होती है किसके लिए, अपने विधायक के लिए, मतलब लोग इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा में, ठीक है। 30 साल होती है अपने विधान परिषद स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, और 35 साल होगी गवर्नर के लिए, ठीक है। ये हो गई बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसी करस्पॉन्डिंग चलती है क्या, लोकसभा के लिए 25, 30 राज्यसभा के लिए और राष्ट्रपति के लिए 35, यस, है ना। तो तभी मैंने बार बार कह रहा हूँ पार्ट 6 आपको समझना है तो पहले पार्ट 5 देख लो। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं, बड़ा अच्छा है कि सरकारी आयोग ने, सरकारी आयोग आर्य सरकारी आयोग है ना, राज्य सरकारी आयोग 83 में गठन हुआ, 88 में सिफारिश दी। इसने क्या क्या सिफारिशें दी गवर्नर पद को लेके, कि गवर्नर आउटसाइड स्टेट का होना चाहिए, ठीक है। अभी अपन जैसे देखते हैं हरिभाऊ बागड़े राजस्थान के, महाराष्ट्र से हैं। फिर लोकल पॉलिटिक्स से उसको दूर रहना चाहिए, लोकल पॉलिटिकल पार्टी से दूर रहना चाहिए, मतलब पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए, और कंसल्टेशन विद सीएम उसकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, ऐसा आर्य सरकारी ने बोला। ये क्यों बोला, क्योंकि राज्य सरकारी आयोग संबंध किससे है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन मधुर बने रहे CSR, ठीक है ना। क्योंकि क्या बोला जाता है कि अपने देश में बोला संविधान है लेकिन संवैधानिकता नहीं है, संवैधानिकवाद नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर बट कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट देयर। तो इन चीज़ों से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आता है ना। आज देश में जो भी प्रॉब्लम है वो इसीलिए कि संविधान में कमी नहीं है, संविधान को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी जिन लोगों के अंदर ऊपर है उनकी नीयत में खोट है। तो इस नीयत की खोट को बोलते हैं कि देयर इज अब्सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडिया, भारत में संवैधानिकतावाद की कमी है, संविधान तो है ही, ऐसे समझ गए। फिर अपन देखते हैं ओथ, देखो ओथ बड़ा अच्छा है, आर्टिकल 159 है, ये 3rd शेड्यूल के अंदर ओथ मेंशन नहीं है। जैसे मैंने बताया था अपने टोटल 12 शेड्यूल हैं, 8 थे ओरिजिनल, अब 12 हैं, उनमें पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तीसरे के अंदर ओथ है, तो ये जो ओथ है गवर्नर की ये इस आर्टिकल में लिखी हुई है, ना कि 3rd शेड्यूल में। जबकि थोड़ी देर बाद अपन वेतन पढ़ेंगे, वेतन लिखा हुआ है 2nd शेड्यूल के अंदर, ठीक है। अभी अपन 3.5 लाख वेतन पढ़ेंगे तो वेतन इज मेंशन इन 2nd शेड्यूल, बट ओथ का जो फॉर्मेट है वो आर्टिकल नंबर 159 में लिखा हुआ है, ना कि इस शेड्यूल में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार स्टूडेंट क्या देखता है, रटा हुआ आता है कि 30वीं अनुसूची में शपथ है, तो वो सारी शपथें चिपका देता है 3rd शेड्यूल में, गड़बड़ हो गई। राष्ट्रपति की भी नहीं है, राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल के अंदर ही लिखी हुई है, ऐसे, ठीक है। तो शपथ जब लेते हैं तो उसमें ये वर्ड आता है, एक तो 3 मेन माइक्रो वर्ड है, एक तो कृत्य, ठीक है ना, कृत्य, कृत्य, ठीक है। ऑफिस और फंक्शंस को निभाएगा, संविधान के प्रति सच्ची आस्था और जनता की सेवा करेगा। और जिस भी संबंधित राज्य का राज्यपाल शपथ लेता है तो वो उस संबंधित राज्य का नाम इस अपनी शपथ में 2 बार लेता है। कितनी बार? 2 बार। शपथ का प्रारूप देखो, हरिभाऊ बागड़े की देखो, आप शपथ देखो, सुनो, करो, वीडियो देखो, तो उसमें और आपको समझ में आएगी ये चीज़, समझ गए। ऐसे कई चीज़ का देखने सुनने से ज़्यादा अच्छी समझ में आती है, तो एक बार देखो, करो तो अच्छी समझ में आएगी। उसमें वर्ड को पकड़ो, कृत्य को पकड़ो, संविधान को पकड़ो और जनता की सेवा करो, ऐसे पकड़ो। और राज्य का नाम 2 बार कहाँ है उसको पकड़ो। फिर देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेट बाई, ये ओथ को एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है? हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, और वो नहीं हो तो SMJ मतलब सीनियर मोस्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है। कार्यकाल की शर्तें क्या है देखते हैं, ठीक है। कार्यालय की शर्तें अपन जैसे देखते हैं, देखो ये क्वेश्चन मैं आपको समझ में बता ही रहा हूँ, और जहाँ मैं रुकता हूँ बताता हूँ, ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखो थोड़ा सा। चलो आओ, कार्यालय शर्तें। सबसे पहले तो वो MP MLA नहीं होना चाहिए, और यदि है तो उसको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा MP MLA के पद से। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो आपने उसमें नहीं होना चाहिए, आर्टिकल 102 जो बोलता है राजभवन मिलेगा इनको रहने के लिए, उसका कोई रेंट नहीं होगा। पार्लियामेंट जो है PL मतलब पार्लियामेंट, उपलब्धियाँ और विशेषाधिकार, प्रिविलेजेस को ये डिसाइड करती है पार्लियामेंट। अगर गवर्नर है, एक गवर्नर को एक से ज़्यादा राज्यों का दायित्व दिया हुआ, तो उनकी जो प्रिविलेजेस और भत्ते जो सैलरी वगैरह ये डिसाइड कौन करता है? अनुपातिक रूप से राष्ट्रपति करता है, ना कि संसद। यहाँ देखा, यहाँ संसद आ रहा है, उनके प्रिविलेजेस और प्रेरोगेटिव जो होते हैं ये संसद डिसाइड करती है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा राज्य का उसके पास दायित्व है तो कौन डिसाइड करता है? किस अनुपात में वो बटेंगे, ये अनुपात का साइन है, किस अनुपात में वो डिवाइड होंगे, कौन डिसाइड करेगा? राष्ट्रपति करेगा। फिर कैन नॉट बी चेंज टू हिज डिसएडवांटेज, एक बार गवर्नर की नियुक्ति हो गई, वो नॉमिनेट हो गया, फिर जो कार्यकाल है 5 साल या डूइंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट जो भी कम है, उस दौरान उसकी सैलरी के अंदर किसी प्रकार का
चेंज नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, मतलब कम नहीं किया जा सकता, बढ़ाए जा सकते हैं। कैन नॉट बी चेंज टू हिट डिसएडवांटेज, तो कोई चीज़ कमी होगी, सैलरी कमी होगी, वही तो उसके डिसएडवांटेज में, बढ़ी हुई थोड़ी डिसएडवांटेज में होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिमिनिश नहीं होगी, कैन नॉट बी डिमिनिश टू डिसएडवांटेज, बढ़ा सकते हैं ऐसा। सैलरी 3.5 लाख रुपए पर मंथ सिंस 2018, और ये सैलरी कहाँ लिखी हुई है, दिस सैलरी इज मेंशन इन सेकंड शेड्यूल, जबकि शपथ अभी अपन ने देखा वो आर्टिकल 159 में ही है, ठीक है ना, ये सेकंड शेड्यूल के अंदर है। विशेषाधिकार प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज क्या है, बिल्कुल राष्ट्रपति की तरह है, यहाँ पर लिख लो आर्टिकल 361 में जो है, ठीक है। ये कौन कौन सी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। 3 आर्टिकल मैंने आपको पहले बताए थे, आर्टिकल नंबर 153 बहुत पूछा जाता है, आर्टिकल नंबर 156 बहुत पूछा जाता है, वही 1 2 3 उसके, और ये कि 361 में जो इम्यूनिटीज़ हैं वो है ये। सबसे पहले टेन्योर के दौरान कोई भी आपराधिक कार्रवाई उनके ऊपर शुरू नहीं की जा सकती, ठीक है ना, आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती, ठीक है। ये मतलब किसी भी कोर्ट में इनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती, ठीक है ना, ये है। दूसरा कि गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और कारावास में नहीं सजा डाल सकते कार्यकाल के दौरान। अगर करनी है, कुछ ऐसा है, कोई ग्रीव मिसग्रेव किया है तो पहले पद से हटेंगे और फिर कार्रवाई होगी चालू। फिर करनी है सिविल मैटर्स में तो 2 मंथ का प्रायर, मतलब सिविल लॉ के अंदर कोई करनी है तो क्रिमिनल की बात है, सिविल लॉ के तहत कोई कार्रवाई करनी है तो 2 मंथ का प्रायर नोटिस जाएगा, ठीक है ना, मतलब एक सिविल मैटर्स के अंदर फिर कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है ना, के तहत संबंधी कानूनी कार्रवाई नहीं, मतलब सिविल मैटर के तहत व्यक्तिगत क्रियाओं संबंधी कार्रवाई नहीं की जा सकती, बस पहले सबसे पहले अपन को 2 महीने का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद सिविल मैटर में की जा सकती है। आपराधिक में तो की नहीं जा सकती किसी भी तरह से, ठीक है ना। तो इस पर आप जैसे पढ़ो 361, फिर किसी कोर्ट में ये आंसरेबल नहीं होते हैं, ये यूँ है, 3 है, कोर्ट क्रिमिनल और कैन नॉट बी चेंज टू हिट डिसएडवांटेज डिमिनिश्ड, ये जो ऊपर पढ़ा है, ये 3 चीज़ें हैं। एक तो कोर्ट, किसी कोर्ट में नहीं बुलाया जा सकता, संबंध नहीं किया जा सकता इनको, कोई क्रिमिनल कार्रवाई इनके अगेंस्ट में चालू नहीं की जा सकती है पद पे रहते हुए, और तीसरा ये जो अपन ने पढ़ा ना, कैन नॉट बी चेंज टू हिज डिसएडवांटेज, सैलरी कम नहीं की जा सकती, बढ़ाई जा सकती है, वो चेंज की जा सकती है, वर्ड को समझो, सैलरी चेंज की जा सकती है, ठीक है ना। चेंज का मतलब क्या होता है, घटाना बढ़ाना दोनों तरह के चेंज हो सकते हैं, चेंज की जा सकती है, लेकिन नेगेटिव चेंज मतलब कम नहीं की जा सकती, अपन बढ़ा सकते हैं, ये समझो आप, ठीक है। तो कैन नॉट बी चेंज टू हिट डिसएडवांटेज ये है, ये नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हैं अपन, तो चेंज की जा सकती है, अगर क्वेश्चन में पूछे चेंज की जा सकती है तो की जा सकती है, क्या डिसएडवांटेज में नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते, बस ये शब्द पकड़ना अपन को। तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो डिसएडवांटेज लिखा हुआ है, समझ गए, ये हो गया अपने पास। फिर टेन्योर क्या है, टेन्योर 156 के अंदर लिखा हुआ है, जनरली 5 ईयर्स होता है, बट इन रियल टिल प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, इसको अपन बोलते हैं ड्यूरिंग, ये ड्यूरिंग वर्ड लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये डीपीपी है, ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये याद रखो, समझ गए, ये चीज़ है। फिर रेजिग्नेशन किसको देते हैं, अपना राष्ट्रपति को देते हैं, अपॉइंट किसने किया, राष्ट्रपति ने किया, ठीक है। फिर एक अपन देखते हैं कि केस रिलेटेड टू ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, केस रिलेटेड ये केस कौन सा है, कि सूर्य न्याय केस 1981, ठीक है। तो इसमें इसको प्रेसिडेंट के संबंध राइट को, पावर को चैलेंज किया गया था, लेकिन उसमें डिसीजन ये आया कि नहीं, दिस अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्टेड टू दी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। फिर टेन्योर की सिक्योरिटी अपन क्या देखते हैं, नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ठीक है। जैसे अपन देखते हैं 1989 में जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने रेजिग्नेशन लिया काफ़ी गवर्नर्स का। फिर 1991 में जब पीवी नरसिम्हा, देखो ये है वीपी और फिर है पीवी नरसिम्हा राव प्रचंडशेखर, उन्होंने भी रेजिग्नेशन लिया 14 गवर्नर्स का, है कि नहीं, है तो ये राजनीतिक द्वेषता इन्होंने एक तरह से निकाली, ठीक है। 89 में ये समय वही है राजीव गांधी की हत्या के बाद जो उठापटक थी वही। फिर अपन देखते हैं सेकंड टेन्योर क्या संभव है क्या, यस, खुद उसी ही राज्य में या दूसरे राज्य में, राजस्थान के हैं तो राजस्थान में दूसरा टेन्योर पॉसिबल है। एक बार देखो राजस्थान के कितने गवर्नर ऐसे हैं जिनको सेकंड टेन्योर मिला, या दूसरे राज्य के अंदर, ठीक है। पोस्ट वैकेंट, ठीक है ना, देखो ये पोस्ट कभी वैकेंट नहीं रहती है, ठीक है ना, क्या है, नेवर रिमेन्स वैकेंट टिल नेक्स्ट अराइव्स, कब तक अपने पद पे रहेगा, जब तक कि अगला नहीं आ जाए, मैंने पढ़ाया था आर्टिकल आपको 156 में, ठीक है ना। ये फिर इन कंटिन्यूएशन रहता है, कोई गैप नहीं रहता है। अगर डेथ होती है किसी गवर्नर की तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या सीनियर मोस्ट जज को एक्टिंग गवर्नर बना दिया जाता है। तो कहने का मतलब पोस्ट कभी वैकेंट नहीं रहती। जैसे मैं आपको बताऊं, अब आई स्लिप आएगी अपने राजस्थान के गवर्नर्स की, तो गवर्नर इन कंटिन्यूएशन नो गैप कब तक बना रहेगा, जब तक नहीं आ जाए, अंटिल था उसमें, अंटिल हिज सक्सेसर अराइव्स, ये
अब देखो ये राजस्थान के गवर्नर है, जिसे सबसे पहले राज प्रमुख का पद था स्वामी मान सिंह को मिला 30 मार्च 1949। फिर गवर्नर पहले थे अपने गुरुमुख निहाल सिंह, 1 नवंबर 1956 स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट के कारण हुआ। ठीक है ना। इसमें आप देखोगे कंटिन्यू में चल रही है सारी ये डेट। देखो 1 नवंबर से 15 अप्रैल, फिर 16 अप्रैल से 15 अप्रैल, फिर देखो हुकुम सिंह के जाने के बाद 19 नवंबर को खाली हुआ तो जस्टिस जगत नारायण इनको चार्ज मिला जस्टिस। ठीक है, ऐसे तो चीफ जस्टिस नहीं होगी, सीनियर मोस्ट जज एज ए। ठीक है, ये चीज़ है। तो आप देखो हरिभाऊ बागड़े हैं, महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, 31 जुलाई 2024 से हैं पद पे। तो देखो 31 जुलाई को खत्म हुआ अपने कलराज मिश्र। ठीक है, और फिर ये 31 जुलाई को अपने हरिभाऊ बागड़े जी बने। ऐसे देखो चल रहा है बिल्कुल। 8 सितंबर कल्याण सिंह खत्म, फिर 9 सितंबर से 31 जुलाई 2024 से अभी तक नहीं। समझ गए। ऐसे तो इन कंटिन्यूशन का ध्यान में रखना अपन को कि कब तक पद पे बना रहेगा, जब तक कि अगला नहीं आए। ठीक है, यूँ मान लो राष्ट्रपति ने बुला लिया फॉर एग्जांपल, तो चार्ज किसको, हाईकोर्ट जज, मतलब हाईकोर्ट चीफ जस्टिस या सीनियर मोस्ट जज। ऐसे डेथ हो जाए तो ये है। समझ गए। फिर शक्तियाँ या कार्य देखते हैं अपन, गवर्नर की शक्तियाँ या कार्य। देखिए अपन जैसे देखते हैं कि प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों में तो कॉमन है 4 प्रकार की शक्तियाँ, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, फाइनेंशियल और जुडिशरी। केवल राष्ट्रपति को जो शक्तियाँ ये 3 है, कूटनीतिक जिसमें डिप्लोमेट्स की नियुक्ति करता है, सैन्य युद्ध का डिक्लेरेशन खात्मा और आपातकाल की घोषणा। ठीक है ना, ये 3 राष्ट्रपति के पास एक्सक्लूसिव है, जबकि दोनों प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास 4 तरह की कॉमन है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल और जुडिशियल। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर्स। ओके, ये नेक्स्ट में देखते हैं।